नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक टेस्ट सीरीज के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज की बात हमने की थी वही टेस्ट सीरीज, कल भी हमने पावर पॉइंट की टेस्ट सीरीज के बारे में बात की थी और आज भी हम टेस्ट सीरीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन किस आधार पे पूछा जाता है, बेशक चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावना को समझना कि वो कहना क्या चाहता है। लाली, हेलो सर जी, हेलो। ये पूछ रहा है ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है आपको पहले समझना है, उसके बाद ही उत्तर देना। फर्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट। अब ईडीपी है क्या, इन चारों में से कोई एक आपको आंसर देना है। और अगर हम बात करें ईडीपी, ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट में आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एवं नोट डाउन जरूर कर लेना भाई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। विजेंद्र चौहान, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ईडीपी। ईडीपी का अर्थ होता है ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डेटा, पी फॉर प्रोसेसिंग। ईडीपी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहा जाता है। डेटा को कहा जाता है, या संख्याओं को कहा जाता है, या एकत्रित डेटा को कहा जाता है, या इन सभी को। आप लाली और विजेंद्र इन दोनों को समझेंगे, समझने के बाद ही इसका उत्तर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या है, आप इसका आंसर देंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन को समझना कि कंप्यूटर में जो सूचना, जो इंफॉर्मेशन आप डालते हैं वो किसे कहा जाता है। या अगर हम बात करें कंप्यूटर की सूचना होती है एकत्रित डेटा को। यानी अगर ये हम कहें कि भाई आपको मैं किसी प्रकार की सूचना दूंगी, कल की क्लास इतने बजे आएगी, कल कंप्यूटर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, यानी मैंने आपको क्या दिया, सूचना दिया है। मतलब सूचना दे दिया, पर क्या एकत्रित सूचना दिया है। भाई एक बार कमेंट नीचे करना रे, देखिए दिख नहीं रहा भाई। सी, ठीक है, एकत्रित डेटा को। 3 नंबर पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, 3 नंबर पे पूछा है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बस नाम बदल दे। कल भी मैं कह के गया था कि भाई थोड़ा सा चेंजिंग रखेंगे, आज का जो टेस्ट चीज रहेगी हल्का सा चेंजिंग रखेंगे, बाकी वही रहेगा। एक बार समझने का प्रयास करेंगे, समझने के बाद ही आप इसका उत्तर देंगे। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है, डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का डेटा किसे कहा जाता है, बताइए। देखो, कंप्यूटर में डेटा चिन्ह होते हैं, जैसे ये चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया, और या फिर हम कह सकते हैं ये वाला चिन्ह लगा दिया। जैसा आप चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह, फिर जैसे संख्या, या कोई संख्या लिख दिया आपने 1 2 3 4 या आपको लिख दी, या कोई सूचना लिख दिया, तो मतलब डेटा किस रूप में होगा, ये समझने का प्रयास। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर का डेटा, कंप्यूटर का डेटा होगा चिन्ह व संख्या सूचना को। इसके अंदर चिन्ह भी हो सकते हैं, संख्या भी हो सकती है, या कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो आप सभी का आंसर होगा 4 नंबर। 4 नंबर को नोट डाउन करेंगे। 4 नंबर पे पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे का आंसर करेंगे डी। इनपुट और आउटपुट में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है। रूपांतरण, रूपांतरण कह रहा है भाई, ध्यान देना रे। कम इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसे कहा जाता है, देखो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बात करें, ये हो गया इनपुट, इनपुट या फिर लिख दिया आउटपुट। अब इसका रूपांतरण क्या है, ये दोनों क्या है, एक प्रकार के क्या है भाई, ये दोनों एक प्रकार के क्या है, यूनिट हैं। क्या है भाई, ये दोनों क्या है, यूनिट है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, इनपुट आउटपुट यूनिट होगा। क्योंकि इनपुट में मेमोरी है, स्टोरेज, सीपीयू, इन दोनों तीनों में से तो होगा नहीं, है ना। इनपुट और आउटपुट यूनिट होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना, ये नोट डाउन जरूर कर लेना। 5 नंबर पे क्या दे रखा है, 5 नंबर पे दे रखा है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा भेजते हैं, जो डेटा आप
के द्वारा भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। या हम कह सकते हैं एल्गोरिथम, या कह सकते हैं इनपुट, या कहते हैं आउटपुट, या कैलकुलेशन। अब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। हेलो सर, मोनिका आप लेट हो गए। हेलो, कल की टेस्ट सीरीज में भी नहीं थे तुम। चलो भाई, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, भाई कंप्यूटर के अंदर आप डेटा डालते हैं। मान लो ये आपका कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के अंदर कोई दिशा निर्देश डालनी है। सर जी 6 बजे गांव में काम होता है। अच्छा जी, गांव में काम होता, सिटी में नहीं होता? क्या बात। अब कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डालनी, कोई डेटा डालना है तो आप किसका यूज करेंगे भाई? कीबोर्ड का या फिर माउस का करेंगे? तो माउस और कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार का माउस और कीबोर्ड है क्या? माउस और कीबोर्ड है इनपुट, यानी इनपुट के द्वारा ही आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? चलो भाई, 6 नंबर पे डेटा, 6 नंबर पे जाने से पूर्व 5वें पे आंसर होगा इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? बताइए भाई, डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आंसर दीजिए। लाली का आंसर आ रहा है ए, गणना करना। प्रोसेसिंग का अर्थ होता है गणना करना। और मोनिका आपका आंसर, चलो आंसर दीजिए। छठे में ए, ओके। और कोई बताओ। देखो, अगर हम बात करें डेटा प्रोसेसिंग, अब डेटा प्रोसेसिंग है क्या? जैसे सपोज ये था को कंप्यूटर भाई, के यो था को कंप्यूटर थोड़ी डिजाइन बदल दिया, है ना? अब की बार बजट कम हो तो कंप्यूटर इस प्रकार का ले लिया। अब इस कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, यानी आपने क्या किया भाई? इनपुट दे दिया। इनपुट देने के बाद ये क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है साहब। क्या कर रहा है साहब? प्रोसेसिंग कर रहा है। और प्रोसेसिंग के बाद क्या दे रहा है? ये आपको परिणाम दे रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है। और आपसे पूछा क्या है? डेटा का प्रोसेसिंग। अगर हम कहें तो ये हो सकता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। और प्रोसेस क्या होता है? एक प्रकार की जानकारी तैयार करना। दोनों का ही रोंग हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई, 7 नंबर पे पूछा है एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ, मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, एटीएम क्या होता है भाई? एटीएम क्या होया करे? एटीएम यूज करते ना ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है भाई। बिना स्टाफ के नकदी देना। और आंसर मोनिका का ठीक है, क्योंकि जब स्टाफ, अगर कोई आदमी बैठा है, कोई स्टाफ है, तो एटीएम की जरूरत नहीं है, वही दे देगा। अब स्टाफ नहीं हो उस समय यह नकदी दे देता है। आप कोई भी कोड डाल के नंबर डाला और आप नकदी निकाल सकते हैं। स्टाफ के बिना नकदी देना। आंसर डाउन, नोट डाउन करेंगे भाई। अब 8 नंबर पे पूछा क्या है? 8 नंबर पे समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इनपुट है, डेटा है, नंबर है, सभी कथन सत्य हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। और आंसर बहुत इजी आंसर है। आंसर दीजिए। मोनिका का आंसर है ये सभी कथन सत्य हैं। अच्छा, और कोई? देखो, अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लो आपने कोई सूचना लिख दी, कोई भी आपने सूचना टाइप कर दिया। सूचना क्या है? ये सूचना डाल देते हैं। रविवार को, रविवार को छुट्टी, छुट्टी रहती है, सभी स्टाफ अपने घर रहे। ये सूचना डाल दिया ना। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे को देना है किसी को कि रविवार को छुट्टी रहती है, आपको कोई काम नहीं करना है। तो वो सूचना एक प्रकार का होता क्या है? एक प्रकार, देव कृष्ण, हेलो सर, सीईटी का पेपर कब है 2024 का? बताते भाई।
रविवार को छुट्टी रहती है तो एक प्रकार का क्या होता है, वो डेटा होता है। क्या होता है भाई? डेटा होता है। चलो, फिर क्या पूछ रहा है, नंबर पूछा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है, उसे क्या कहते हैं? भाई अब क्या क्या आपने डेटा तो लिख दिया, चलो देखो, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर का उपयोग कर रहे, डेटा आपने टाइप कर दिया, कोई भी डेटा, जैसे कि रविवार को छुट्टी रहेगी साहब, रविवार को किसी को कहीं नहीं जाना, अपने घर पे रहो, सो जाओ बस। रविवार को अवकाश रहेगा साहब। क्या रहेगा साहब? अवकाश रहेगा। मतलब ये क्या, मैंने डेटा ले लिया और इंफॉर्मेशन में बदल दिया, यानी सूचना में बदल दिया। अब सूचना में बदलने के बाद उसका क्या होता है भाई? क्या होता है रे? होता क्या है उसका? क्या होता है? प्रोसेस होता है। क्या होता है भाई? प्रोसेस होता है। चलो, 10 नंबर पे क्या पूछा है? प्रथम गणना यंत्र है, बताइए भाई। कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस और घड़ी, बताओ क्या है? अगर हम बात करें प्रथम गणना यंत्र की, तो क्या होगा भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रथम गणना यंत्र की अगर हम बात करें, प्रथम गणना यंत्र होता है अबेकस। 11 नंबर पे क्या पूछा है? कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? आईबीएम का अर्थ होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसके द्वारा बनाई गई थी भाई ये? किसके द्वारा बनाई गई थी ये? हरमन, ये सी किसका आंसर है? अच्छा, पिछले का, ठीक है। ये अगर हम बात करें, आईबीएम का अर्थ होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किसके द्वारा? हर हरमन होलेरिथ। इसका आविष्कार कौन था? हरमन होलेरिथ। इसका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, है ना। 12 नंबर पे पूछा क्या है कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंट, बताओ भाई। अब तो बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्राफिकल इमेज कौन डाल सकता है? अगर हम बात करें कि कंप्यूटर, ये तो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर मेरी जैसी इमेज डालनी, ग्राफिकल इमेज है ना। अब ये सेम इमेज कैसे डलती है भाई? कहीं डल रहे या के डला, स्कैन करवा से डल जावे से, कहीं हो भाई, स्कैनर के द्वारा डाला जा सकता है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 नंबर पे क्वेश्चन कितना बड़ा है, समझने का प्रयास करो। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और उपयोग प्रयोगता को कंप्यूटर के साथ इंटरपैक्ट कर देता है? क्वेश्चन को समझना, समझने के बाद ही इसका आंसर देना। बहुत इजी है भाई। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के अंदर जितने भी भाग हुए होते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करता है और उपयोग करता है, प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरफेक्ट कर देता है। सर आपकी क्लास 8 बजे, सही बात है भाई। अब बात हो रही है कि कंप्यूटर के अंदर जो विभिन्न भागों को जोड़ा जाता है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है रे भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाता है। और ये क्वेश्चन और ये पूरी क्लास हमने विद थ्योरी के साथ पढ़ रखा है पूरा। 8 नंबर, 14 नंबर पे पूछा है सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है भाई, बताओ रे।
एक अर्धचालक स्मृति, स्मृति पंजी, चुंबक स्मृति और उपयोगकर्ता में से कोई नहीं, उपयोगकर्ता इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताओ भाई सीडी रोम क्या होगा? सीडी रोम एक प्रकार की स्मृति पंजी होती है। क्या होती है रे भाई? स्मृति यानी कि कैसे, यानी याददाश्त। अपनी लैंग्वेज में बोला तो स्मृति को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी, को हिंदी में क्या बोल दिया रे? मेमोरी को बोल दिया हिंदी में स्मृति। और सीडी रोम क्या है? एक प्रकार की सीडी रोम क्या है? रैंडम रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है ना ये, और हमने पढ़ा हुआ भी ये। 15 नंबर पे क्या दे रखा है? कंप्यूटर में सिस्टम और सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंप्यूटर के सिस्टम की बात कर रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। ऐसा करना है, आज आप जो क्लास, पिछली क्लास आपने जो क्लास मिस कर दी है, वो क्लास आप एक बार देखेंगे और क्लास देखने के बाद आप आंसर देंगे, क्योंकि क्लास के अंदर सारी थ्योरी में बता रखा है। इसीलिए मैं बार बार बोलता था क्लास मिस नहीं करना है। आपने मिस की होगी कहीं ना कहीं, क्लास मिस की है कि कहीं आपने? अब क्लास मिस नहीं करना है, अब आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे कंटिन्यू। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है बताओ भाई? हाँ सर, क्लास मिस कर दी थी ना, मिस कर दी तो भरो भाई। अब ऐसा ही है कि एक ही इससे उपाय है। कि उपाय है भाई? उपाय एक ही है कि पिछली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी, वो क्लास आप देख लेना, आपका सोल्यूशन हो जाएगा वहीं पे। ठीक है? क्या बात, अब तो आंसर सही आ गया है। देख लिया कि क्लास सिस्टम की बात करो, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बात है। मतलब था कि बॉडी प्रेजेंट और माइंड भी प्रेजेंट, दोनों चीज प्रेजेंट आते हो ना। चलो चलो भाई, नेक्स्ट क्या पूछा है? एमएस डोस है। अब एमएस डोस किसमें कमांड कहां यूज होती है? पावर एंड क्लिक पे, यूजर पे, कमांड ड्राइव पे, मैक पे। अब बताओ। हाँ आपका भी सही है, आपका मैंने देख लिया था, सही है ना, सही है आपका। बात करें एमएस डोस, कमांड ड्राइव का। 17 नंबर पूछा कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है? बताओ भाई। मॉनिटर, ये था को मॉनिटर होगा भाई। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट, उसका जो रिफ्रेश रेट होता है कि जैसे अपन रिफ्रेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो, है ना, इंसान भी तो अपना ब्रेन ने रिफ्रेश करे सुबह उठता ही, इस प्रकार कंप्यूटर पे रिफ्रेश होता है। तो उसको किस में मापा जाता है? हर्टेज में। 18 नंबर पे यह है, खरीदार को कंप्यूटर के द्वारा खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है। बताओ भाई, प्रश्न को समझना, समझने के बाद उत्तर देना। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताता हूं एक बार। कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है भाई? की है क्या? ऑनलाइन शॉपिंग की है सभी ने? अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से किया है, फ्लिपकार्ट से किया है, मीशो से किया है, कहीं से भी किया है। आपकी क्लास का कोर्स, हाँ लगभग हो गया भाई, लगभग हो गया है ना। क्या अब ये आपने शॉपिंग की, तो शॉपिंग तो पूछा क्या कि यह खरीदार को, खरीदार जैसे कि आप हो चाहे मैं हो, खरीदार खरीदारी करने वाला कोई भी है, द्वारा द्वारा खरीदारी करवाता है। तो जो ऐसा क्या सिस्टम होता है जिसके द्वारा, जैसे मान लो कि मैं मेरे को कोई ये बोलता शर्ट पसंद आ गई या जैकेट पसंद, कुछ भी, मैंने क्या किया, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद लिया,
या बोल सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, यहाँ से खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या कर रहा है कि कंप्यूटर के द्वारा खरीदारों को सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सी साइट होती है? सभी वह ई कॉमर्स साइट होती है, ई कॉमर्स के द्वारा। 19 नंबर पे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड, बताओ रे। अगर हम बात करें पेंटियम ब्रांड, तो अगर बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होता है भाई। किसका पार्ट होता है? माइक्रो प्रोसेसर का। 20 नंबर पे पूछा कि एमएस डोस आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है? भाई ध्यान देना, एक बार आप इन क्वेश्चन को भी पूरा करके जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे बाहर कुछ ना जाए भाई। यानी लगभग हमने बहुत 4 से 5 टेस्ट सीरीज कर लिए। अब पूछा कि एमएस डोस, देखो नाम से पता है डोस, तो डोस किस में लग रहा है? यहाँ किसी के पास डोस नहीं है, बस यहाँ है डोबेस 3 के। लास्ट में पूछा है कि संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बनाता है। जी क्या कह रहा है कि संकेत जो भी होते हैं, जो संग्रह यानी समूह बोल संग्रह होता है, संकेतों के संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा, वो क्या कहलाता है? आंकड़ा संगणना, प्रोग्राम, फाइल व सूचना। बताओ भाई। अब ए आंसर आ रहा है आंकड़ा संगणना। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोग्राम की, तो यानी प्रोग्राम जैसे बात करें हम कि भाई हम कोई भी सोशल मीडिया पेज यूज कर रहे हैं, या कह सकते हैं यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे यूट्यूब जैसी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहां पे आप करें प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि कौन सी साइड पे क्या चल रहा है ना। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना गया? चार्ल्स बेबेज के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी मैकेनिकल कंप्यूटर, अगर हम बात करें चार्ल्स बेबेज की, भाई चार्ल्स पॉपटॉप भी नहीं था, पॉमटॉम सॉरी प्रोसेसर भी नहीं था, कैलकुलेटर था, इनमें से कोई नहीं, चार्ल्स बेबेज का कोई सा भी कंप्यूटर इनमें से नहीं था। 23 नंबर पे पूछा है वह सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज को देखने की सुविधा प्रदान करता है। वेब पेज को देखने की, आंसर आ रहा है डी डी, दोनों का आंसर ठीक आ रहा है भाई। बताओ, वह सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज पर देखने, अब वेब पेज देखो, आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ब्राउजर ही होता है, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, या कोई भी, जैसे आप किसी पेज वेबसाइट को देखते हैं तो किस पे देखते हैं? ब्राउजर पे। ठीक है। 24 नंबर पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क की बात आ जाए, ऑप्टिकल पूछ रहा है भाई, दोनों का आंसर आ रहा है डी डी, ऑप्टिकल बताओ भाई। सी, 24वें में सी, डेटाबेस। और कोई? चलो, अगर बात आ जाए ऑप्टिकल की, ऑप्टिकल किसका पार्ट है? डीवीडी का भाई। 25 में पूछा है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता व यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर। अरे ये तो कोई भी बता सकता है रे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। बताओ भाई, मोनिका, लाली, तीसरा जो भी है। जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं गार्डन में बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, तो आप उस समय कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे? अरे पागिलो, ये लैपटॉप को कहीं पे भी ले जाके आप काम में ले सकते हैं, लैपटॉप होता है। सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने, संगीत सुनने में,
किसी भी सॉफ्टवेयर में डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए। मोनिका का आंसर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। चलो क्या पूछा है कि सीडी रोम जो होता है, अभी हमने बात की थी, सीडी रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड करने के लिए, जो उसमें डिस्क होती है उसको रीड करता है, यानी पढ़ने खातिर होती है, रीड रीड खातिर होती है ना। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एमएमपीएस का अर्थ क्या होता है? ये आंसर तो पहले ही दे दिया, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आंसर तो पहले ही मिल गया भाई, ये यहां पे फिक्स हो रहा है। स्विच एस एम पी एस, एस एम पी एस, स्विच मोड पावर सप्लायर। सीएस क्या है? केबल सिलेक्ट, चिप सिलेक्ट, कंट्रोल सिलेक्ट, कोई नहीं। C4 होता है चिप और S4 होता है सिलेक्ट, ये करेंगे चिप सिलेक्ट। उनतीस नंबर पे क्या पूछा है कि कंपाइलेशन की प्रक्रिया से क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है, एल्गोरिथम बनता है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम बनता है, या सब रूटीन बनता है? बताइए भाई। कंपाइलेशन की अर्थ होता है कि जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया, जैसे कि हम बात करेंगे कल, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कल आप कहीं शादी में जा रहे हो, कल जाना है मान लो, या एक दो रोज बाद जाना है। मोनिका तो भाई स्टार्टिंग से क्लास ले रही है ना। अब एक बात बताओ, जैसे कल आपको शादी, कल जाना है या किसी एक दो रोज बाद जाना है, तो आप उसकी प्लानिंग एक दो दिन पहले ही कर लेते हैं कि भाई कौन से डे कौन सी ड्रेस पहननी है, और ये ताउल ले जाना है, साबुन ले जाना है, मतलब पूरी प्रक्रिया पहले ही कर लेते हैं ना, रणनीति बना लेते हैं ना कि नहीं बना लेते हैं? तो वही है ये, कंपाइलेशन की प्रक्रिया क्या बनाती है? एग्जीक्यूट प्रोग्राम, पहले से ही रणनीति तैयार कर लेती है। 30 नंबर पूछा है एमओएस, मोस क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेमोरी ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये वे दोनों दोनों व इनमें से कोई नहीं? बताओ। अब बात आ जाए M4, मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर, ये होता है। 31 पे पूछा है कि कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एफडी ड्राइव का, सीडी ड्राइव का, जिप ड्राइव का, पेन ड्राइव का? बताओ। अब सीडी की बात आ रही है पागलो, सीडी की बात आ रही, तो सीडी चलाऊंगा ना, तो क्या करेंगे? सीडी ड्राइव का। अब बोलो साहब ये क्यों है? देखो एग्जांपल बताता हूं, कभी आप कंप्यूटर पे काम करो तो आप ये यूज करना, विंडो की के साथ, विंडो की के साथ ई दबाना, विंडो की के साथ ई दबाओगे, ई दबाते था को माई कंप्यूटर ओपन हो के ओपन होगा साहब, माई माई कंप्यूटर ओपन होगा, और माई कंप्यूटर में फर्स्ट जो होगा जहां पे कैसेट डलती है, सीडी, गोल वाले, ये गोल वाला पार्ट डलता है, सीडी रोम, है ना। चलो 32 नंबर पे क्या पूछा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस तथा एल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिकल, इनमें से कोई नहीं? बताओ। पूरा कोर्स देखो, अगर हम बात करें कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट की, भाई फंक्शन की बता रहे हो, फंक्शन की तो ये होती है F1, F12। बात किसी कर रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल्ट की, तो भाई हो जाएगा मॉडिफायर की, मॉडिफायर की होती है ना।
चलो 33 में क्या पूछा है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य, ऑपरेटर चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर में किस भाग में दिखाई, सीपीयू में, डीवीडी में, एएलयू में, आईबीएम में, बताओ किस में दिखाई देता है भाई। ये बहुत इजी है, सीपीयू के अंदर ही दिखाई देगा। 34 नंबर पे क्या पूछा है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले, सेम रिपीट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना, रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान दो, रिपीट क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है, ध्यान देंगे एक बार। लाली का आंसर आ रहा है भाई, लाली ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, एक बार चेक करके बताएंगे, रिपीट किया हुआ है ये 33 बी 34वें में। अच्छा मोनिका का आंसर आ रहा है बी, ये रिपीट किया हुआ है, क्या आएगा इसमें, लैपटॉप आएगा, आपका ध्यान देने की खातिर रिपीट करवाया है ना। कल भी मैंने एक क्वेश्चन रिपीट करवाया था, वो इसीलिए कि आप पढ़ भी रहे हो या जबरदस्ती आप तुक्का लगा रहे हो ना, इसीलिए रिपीट करवाने की खातिर डालो। क्या ध्यान देंगे, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो कि स्थित होते हैं स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट में, रैम रोम में, बताओ भाई रैम या ईपी रैम। रजिस्टर किसका पार्ट है, ये भी जैसे हम बात करें ये होता है, देखो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी या फिर रजिस्टर बोल सकते हैं। ये तो कहाँ किसके पार्ट है, ये मेमोरी के तो पार्ट है एक प्रकार। अच्छा बी, बी बोला था, कोई बात नहीं, सुना नहीं होगा ना। और हम बात करें ना भाई रजिस्टर के वाले, अगर आपने मेमोरी वाली क्लास नहीं देखी ना, मेमोरी वाली क्लास, कोई बात नहीं, कल वाले पर आप क्लास जरूर देख लेना, नहीं लिए तो। आपने मेमोरी वाली क्लास देखी है कि क्लास में आपने पढ़ा था कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर पढ़ा है। अगर वो नहीं पढ़ा वो क्लास जरूर देखना, ये उसी से क्वेश्चन उठाया गया है ना। कल भी मैंने क्लास में यही बोला था कि थोड़ा सा क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। नहीं देखा तो देख लेना, मेमोरी वाली क्लास जरूर देखना, सबसे इंपोर्टेंट क्लास है वो, ठीक है। 36 नंबर पे, किसी प्रोसेस से संबंधित प्रोसेस कंट्रोल फाइल मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट आदि कार्य कौन करता है, मैनेजमेंट वाला। मोनिका आपका पढ़ा हुआ है मेमोरी वाला पार्ट, पढ़ा हुआ है। देखो किसी प्रोसेस से संबंधित प्रोसेस कंट्रोल फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने आपसे प्रश्न किया कि क्या आपने कल वाली क्लास देखी है या क्या आपने मेमोरी वाली क्लास देखी है। अगर आपने देखी होंगी तो आपने यहाँ किया है, अगर आपने ना किया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रोसेस से संबंधित पूछ रहे हैं ना, प्रोसेसर देखो बात करें कि ये आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, और आपने क्या कर दिया, मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रक्रिया अगर आपने पूरी नहीं समझ ली, अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों पूछा क्या है कि प्रोसेस से संबंधित पूछ रहा है, इस वाले पार्ट से संबंधित पूछ रहा है कि कंट्रोल फाइल मैनेजमेंट डिवाइस। अगर हम बात करें तो किस में जाएगा, उस सिस्टम कॉल में जाएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता बताओ, बाइट, बीट, बग, घन मीटर। कंप्यूटर की स्टोरेज को कैसे मापा जाता है, बीट में मापा जाता है, बाइट में मापा जाता है, बग में मापा जाता है, घन मीटर में मापा जाता है। भाई लेना ही पड़ेगा, अगर प्रतियोगी परीक्षा आपको देनी है ना, अगर कुछ पाना है, अगर जिस चीज के लिए आप यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर वो रियल में कुछ करना है तो आपको क्लास तो कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। कंटिन्यू क्या, आप स्टार्टिंग से देखो, अपनी क्लास बहुत इजी क्लास है, इजी हो चाहे हार्ड हो, समझना
समझ में आ गया। बेशक आप मोनिका शर्मा से पूछ सकते हो, बहुत इजी क्लास थी। अब स्टोरेज के माध्यम की क्षमता को मापा जाता है बाइट में। बीट टाइम बाइट। 38 पूछा है, इनमें से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर के द्वारा नहीं किया जाता, बताओ। देखो, ईमेल भी सर्वर के द्वारा किया जा सकता है ना। डाटा शेयरिंग भी किया जा सकता है, वेबसाइट प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। अब क्या नहीं किया जा सकता, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं किया जा सकता। इससे इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्लास ना मिले भाई। और लाली का आंसर डी, मोनिका का आंसर डी है। और ध्यान देंगे, कल भी मैंने बताया था, अगर आप किसी भी कंप्यूटर की कहीं पे भी आपको दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की, मैंने जिस दिन भी अपने सेल नंबर दिए थे, कोई पर्सनल आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। क्लियर है। और मैंने ये भी बोला था, कोई दिक्कत हो, कंप्यूटर संबंधी कहीं दिक्कत हो, आप हमें टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैंने आपको टेक्स्ट पे मोबाइल नंबर भी अवेलेबल करवाया था। मोनिका, लाली और जो भी तीसरा दिख रहा है, मैंने आपको नंबर दिए थे, अगर आप किसी कोई तो दिक्कत हो तो। ठीक है, चलो। 29, यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम। जी सर, नंबर देंगे भाई, जाते टाइम नंबर देंगे, मेरे को आप टेक्स्ट डाल देना कोई दिक्कत हो तो। चलो, ओके, कोई बात नहीं। रीयूजेबल, रीयूजेबल मतलब री वापस करने के बाद री वापस 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 और रीयूजेबल। ऑप्टिकल स्टोरेज को एक्रोनिम है। अगर हम बात करें एक्रोनिम की, तो यहाँ भाई सी डी रोम जो है, सी डी आर एम, और ये क्या है, रीयूजेबल, रीयूजेबल, रीयूजेबल है होता है। आप बता दे भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बता दे मोनिका, आपको पता है ना, आप बता दे। लास्ट क्वेश्चन और पढ़ना, पढ़ने के बाद आंसर देंगे। देखो, कहीं पे दिक्कत हो ना कंप्यूटर में, तो कहीं पे भी, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन अगर वैसे पूछने वाला कैसे पूछे, तो आपके माइंड में तीन ही क्वेश्चन होने चाहिए। कंप्यूटर क्यों बना, किस लिए बना, किस लिए बना, और क्या काम आता है। इन तीनों क्वेश्चन में आप पूरा कंप्यूटर सीख सकते हैं। आप मेरे को स्पेशल टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो ये मोने का नंबर बताइए, अपने नंबर है, ध्यान दे लेना, है ना भाई। अगर हम बात करें, कोई वेब पेज किस रूप में सेव होता है। भाई, आपने इंटरनेट वाली क्लासें नहीं देखी हैं, तो इंटरनेट वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। पूछा क्या था ये आपसे, देखो कोई भी आप पेज ओपन करते हैं, किसी प्रकार कोई साइट पे जाते हैं, कोई चैनल पे जाते हैं, किसी वीडियो देखते हैं, तो स्टार्टिंग में यही आता है, http://www. और किसी चैनल या किसी साइट का नाम आता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आ गया जेन्युइन क्लासेस, है ना, जेन्युइन क्लासेस। तो ये जो HTTP है, इसका क्या नाम है भाई, हमने बात कर रखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। हेलो सर, सलोनी आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए। अपने जो 40 क्वेश्चन थे, हमने 40 क्वेश्चन की बात कर ली है। आप रिकॉर्ड क्लास देख लेना, आपको मिल जाएगा जो भी हम बात कर रहे हैं।
और मोनिका, लाली, सलोनी जो भी है, कोई दिक्कत हो तो हम भाई डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि अपनी 1-2 क्लास और है, फिर अपना लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। जिस पर्पज से हम यहाँ क्लास ले रहे हैं कंप्यूटर की, सभी संपूर्ण क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। आप मेरे को आज टेक्स्ट डाल देंगे, है ना, आज टेक्स्ट डाल देना, कोई दिक्कत हो तो हम बात करते हैं, बाकी बात करेंगे कल। जब तक के लिए राधे राधे।